मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, कल हम बात कर रहे थे मोरेटोरियम रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट में मोरेटोरियम को लेके क्या क्या डिस्कशन हो रहा है। तब हम ये भी बात कर रहे थे कि फिनांस मिनिस्टर और साथ ही साथ आरबीआई इन्होंने भी मोरेटोरियम रिलेटेड कुछ बोलना चाहिए। तो कल उसी समय जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा था, तब निर्मला मैडम फिनांस मिनिस्टर है, उनका कल एक मीटिंग हुआ। आइए लेते हैं हम उस बारे में डिटेल में जानकारी कि वो मीटिंग में क्या क्या चर्चाएं सामने आई। तो यह है प्रेस रिलीज मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस की तरफ से आया है और यहाँ पे उन्होंने जानकारी दी है कि निर्मला मैडम जो है उन्होंने कल एक रिव्यू मीटिंग ली। उन्होंने रिव्यू मीटिंग ली शेड्यूल कमर्शियल बैंक सारे बैंकों के साथ और साथ ही साथ एनबीएफसी के साथ उन्होंने कल एक मीटिंग ली। मैडम का मेन फोकस था कि जैसे ही मोरेटोरियम निकलेगा वैसे ही बोरोवर्स को सपोर्ट मिलना चाहिए और इसमें बोरोवर्स को कोई भी टेंशन नहीं रहना चाहिए। बोरोवर्स का क्रेडिट वर्दीनेस जो है उसके असेसमेंट में उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस पे मैडम का ज्यादा फोकस था। लेकिन जहां पे हम बात कर रहे हैं मोरेटोरियम रिलेटेड कि मोरेटोरियम एक्सटेंड होगा कि नहीं, ईएमआई का क्या होने वाला है, इस बारे में अभी तक चर्चा है सामने हमारे नहीं आई है। प्रेस रिलीज में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नजर आ रहा है कि फिनांस मिनिस्टर जो है उन्होंने ऐसा बोला है कि जो बैंकें हैं, जो भी एनबीएफसी है, उन्होंने क्या करना चाहिए कि एक अप्रूव्ड पॉलिसी बनानी चाहिए और वो पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जिसके तहत वो एलिजिबल बोरोवर जो है वो ढूंढेंगे और उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मतलब ये जो हम आपको याद दिला दे कि गवर्नमेंट ने एक अनाउंस किया था 3 लाख करोड़ का पैकेज एमएसएमई के लिए, तो 3 लाख करोड़ के पैकेज में से अभी भी कुछ पैसे लोन देने बाकी है। इस बारे में एक बातचीत हुई थी, ऐसा हमें नजर आ रहा है। तो उन्होंने बैंकों को बोला कि आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे बोरोवर ढूंढो कि जिनको सच में सख्त जरूरत है पैसों की, जिनको सख्त लोन लग रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ऐसा बोला है कि कुछ बिजनेसेस रहेंगे जो बीमारी के चलते अभी खराब हुआ रहेगा उनका पोजीशन, तो उनको रिवाइवल करना बहुत जरूरी है, उनका रिवाइवल होना जरूरी है क्योंकि वो वायबल बिजनेस थे, जो अच्छे चल रहे थे, उनका रिवाइवल होना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने बैंकों को बोला कि आप एक रिजोल्यूशन प्लान बनाओ। तो फिनांस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे एक बात बोली कि आप जो रिजोल्यूशन प्लान बनाओगे, जो स्कीम्स बनाओगे, आप 15 सितंबर के पहले बनाओ। तो मैडम का ऐसा फोकस नजर आ रहा है कि 3 लाख करोड़ के कर्जे हैं जिनका जल्द से जल्द बंटवारा होना जरूरी है, क्योंकि रिवाइवल प्लान जैसे बनेगा, रिजोल्यूशन प्लान जैसे बनेगा, वैसे उनको बोला गया है कि आप मीडिया कैंपेन बनाओ, जैसे कि टीवी पे एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दो और लोगों में अवेयरनेस लाओ। लोगों को बताओ कि आपका क्या प्लान है, आप कैसे कर्जे देने वाले हो। किसी का बिजनेस, अगर किसी को सख्त जरूरत है बिजनेस में कर्जे की, तो उनके लिए ये मीटिंग ली थी, ऐसा हमें नजर आ रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने सारे बैंकों को एडवाइस किया है कि आप रेगुलरली अपनी वेबसाइट जो है उसमें हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में आप क्या करोगे, तो रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क क्या होने वाला है, आपका प्लान क्या है, उसके रिलेटेड तरह तरह के एफएक्यू डालते रहोगे। मतलब जहां पे सवाल जवाब रहेंगे तो आपको वो एफएक्यू पढ़ के समझ में आएगा कि इनका प्लान क्या है और आपको पैसे की जरूरत है तो आपको कैसे मदद मिलने वाली है, आपका बिजनेस अगर आपको रिवाइव करना है तो जो बैंक है उन्होंने भी निर्मला मैडम को बोला कि हम रेडी है रिजोल्यूशन पॉलिसी के तहत और हमने ऑलरेडी चालू कर दिया है बोरोवर्स ढूंढने के लिए। एलिजिबल बोरोवर्स हम ढूंढ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं और उन तक हम पहुंच रहे हैं। तो जो आरबीआई ने उनको तारीख दी है, वो तारीख के पहले हम अपना सारा काम काज जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब जो उनको प्लान बोला गया है, आपको इतने कर्जे देने हैं, इतना मदद करना है, तो आरबीआई ने जो तारीख दी है उसके पहले बैंकें जो है वो काम करने वाली है। नीचे हमें नजर आ रहा है कि उन्होंने एक डेटा दिया है जहां पे ऐसा बोला गया था, जैसे याद है आपको, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम आई थी गवर्नमेंट की तरफ से और पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम आई थी। उसके तहत उन्होंने ऐसा बोला है कि 31 अगस्त तक ऑलमोस्ट 1.58 लाख करोड़ के कर्जे जो है गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए हुए हैं। उसमें से अभी तक लोन डिस्पर्स हुए, पैसे मार्केट में दिए गए हैं, वो है 1.11 लाख करोड़ रुपीस उन्होंने अभी तक लोन कर्जे के तौर पे मार्केट में दिए हुए हैं। तो साथ ही साथ पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम की हम बात करें तो बॉन्ड्स और कमर्शियल पेपर्स में 25,055 करोड़, 25,000 करोड़ तक के पैसे अभी तक दिए गए हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। ये एनबीएफसी की बात हो रही है, इसका अपने को कंसर्न नहीं है। तो अभी तक ऑलमोस्ट 1.11 लाख करोड़ रुपीस का कर्जा दिया गया है। लेकिन हम जहां तक बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट ने मोरेटोरियम रिलेटेड कुछ बोलना चाहिए, तो उसके रिलेटेड कोई भी चर्चा कल के मीटिंग में भी नहीं हुई है। यहाँ पे जो बातचीत हो रही थी, जो 3 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया था उस पर बातचीत हो रही थी।
लेकिन अभी जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। लोगों को पता नहीं कि अभी का ईएमआई देना है कि नहीं देना है, इंटरेस्ट हमें क्यों लगाया गया, जब तक हम 3 महीना हमें तो कंपलसरी घर पे बिठाया गया, हमारे बिजनेस बंद हो गए, तो अभी हमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा क्या? ऐसे हजारों सवाल लोगों के मन में। मोरेटोरियम एक्सटेंड करने वाले हैं क्या, ऐसा भी लोग पूछते आ रहे हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि निर्मला जी ने बैंकों के साथ साथ कॉमन पब्लिक के साथ भी कुछ चैट करना चाहिए, चिट चैट करना चाहिए। सोशल मीडिया पे उन्होंने आना चाहिए, आस्क निर्मला सेशन या फिर कोई ऐसा सेशन लेके उन्होंने जनता के प्रॉब्लम भी सुनने चाहिए, ना कि सिर्फ बैंकों के प्रॉब्लम। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।